सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह पावन प्रभु गुरु पूर्णिमा का गुरु वंदना लिए आया है। कर्मों की मलाई काट जरा, यहाँ दया मेहर की साया है। पावन सतगुरु बैठा अपना, अब माफ गुनाह करा लीजिए। घटपट की बात करो उनसे, अंदर की दया दुआ दीजिए। घटपट खुल जाए मालिक जी, मैं रोज नाम में जाऊंगा। सच कहता हूँ प्यारे सतगुरु, मैं तुमको शीश झुकाऊंगा। ये पावन परब गुरु पूनम का, गुरु पूजन का दिन भारी है। मांगो मांगो सब जन मांगो, आज ही तो मिलने की बारी है। सतगुरु जी दया बरसाते हैं, कुछ ध्यान भजन में लग जाओ। साचे सतगुरु प्रीतम मेरे, गुणगान भी उनका कर जाओ। अब शीश धरो गुरु चरणन में, पावन पूजन ये आया है। अब तक जितने हैं कर्म किए, सब कर्म भरम को नसाया है। सतगुरु स्वामी प्रीतम प्यारे, अब तुमको शीश
झुकाया है, अब तुमको शीश झुकाया है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। आज पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का है। गुरु पूजन, गुरु की वंदना, गुरु की आराधना, गुरु की प्रशंसा हमें सभी प्रेमियों के मुख से होनी चाहिए। गुरु की चर्चा और गुरु की पूरी दया कृपा बरसनी चाहिए। जब गुरु की पूरी दया कृपा बरसेगी और गुरु कृपा मिलेगी तभी कुछ प्राप्त होगा। प्रेमियों, गुरु ने बताया है, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बदना। जो गुरु का नाम है अंदर मरकर संभालोगे, जो नाम दिया 5, उस 5 नाम के साथ साथ सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो असीम दया होगी, सतयुगी कृपा होगी। सतयुगी दया कृपा बरसेगी आप पर, क्योंकि सतयुग आ जाने के बाद सतयुग आ गए। और अगर आपको कोई भ्रम है तो नीम सारण में गुरु महाराज ने कहा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। वहां की गुरु पूर्णिमा पर सन 1997-98 के बीच गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे, तो सतयुग जी महाराज धराधाम पर आ गए। ये सतगुरु जय गुरुदेव नाम सतयुगी, जिससे घना घोर अनुभव होगा और दिखाई सुनाई पूरा पड़ेगा। अगर सतगुरु जय गुरुदेव जपते रहे तो पूरा कल्याण हो जाएगा। अब कुछ भूल गए हो, सतगुरु जय गुरुदेव याद है तो चलो सतगुरु जय गुरुदेव ही बोलते रहोगे तो पूरा कल्याण हो जाएगा। गुरु पूनम आया आज बड़ा, गुरु की आराधना गाएंगे, गुरु की आराधना गाएंगे। बस शीस झुका सतगुरु चरणन, बस शीस झुका सतगुरु चरणन। कुछ पूजा पाठ कर जाएंगे, कुछ पूजा पाठ कर जाएंगे। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। इस अवसर पर हम गुरु की पूजा करेंगे, आराधना प्रार्थना वंदना करेंगे, गुरु को रिझाएंगे और गुरु से बराबर प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक हम पर दया कर, हम पर दया कर दो। हमारे ऊपर जब दया कर दोगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अपने सदगुरु से दया की भीख मांगेंगे आज गुरु पूनम के दिन, क्योंकि आज गुरु का दिन और शिष्यों का मांगने का दिन। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कि रोज प्रार्थना बोलो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। लेकिन आप सब कुछ भूल जाते हो। तो दया मेहर हो गई है, सदगुरु को देने के लिए तैयार हैं, आप लेने के लिए लगो। धर ध्यान गुरु के चरणन में, कुछ दात को मांग कर दे जरा, मुक्ति पद तुझको मिल जाए, मुक्ति पद तुझको मिल जाए। कुछ
नाम का नाम दान मिला, वही दात है। अब दात से तुम्हारा घटपट खुल जाए, तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, तुम पर दया मेहर हो जाए, दिखाई सुनाई पड़ जाए, अनुभव अनुभूति हो जाए, अंदर में चलने लगो, तुम्हें भी स्वर्ग वैकुंठ की नींद दिखाई पड़ने लगे। अपने दिव्य देश को देखो और अपने दिव्य आँख को भी देखो और अपने दिव्य घटपट को भी देखो। पर उसके लिए आज मांगो कि हे मालिक दया करो, अंदर में अनुभव। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता तो ये सूर्यदेव भगवान निकले हैं, इनको एक टक थोड़ा 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट के लिए देखो। उसके बाद आंख बंद कर लो, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। जहाँ पर बिंदिया लगाए हुए माताएं बहने और जहाँ पर पुरुष तिलक लगाए हैं वहीं पर देखो। जब दिखाई पड़े तो सच्चा और ना दिखाई पड़े तो झूठा। तो देखो सतगुरु जय गुरुदेव नाम लेकर के, प्रभु पावन अपने नामी है, प्रभु पावन अपने नामी है, जो नाम भेद बतलाते हैं, जो नाम वेद बतलाते हैं, भूले भटके हम जीव यहाँ, भूले भटके हम जीव यहाँ, उस सात्य देश पहुँचाते हैं। उस सत्य देश पहुँचाते हैं। हे प्रेमियों, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको क्या है, हम तो तुम्हारे सेवक हैं, हम तुमको बराबर सत्य धाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सिमरन ध्यान भजन करो, जो तुमको नाम दात मैंने दिया है उस नाम से अपने बर्तन की रगड़ाई करो, अपने लोटे की घिसाई करो। जैसे जाते थे दिशा मैदान, पहले तो लौट करके आते थे तो अपने लोटे की घिसाई खूब करते थे, उसी तरह से अपने लोटे की घिसाई करो। जब चमकने लगेगा तो तुमको कुछ मिलने लगेगा। और ये नाम जहाज लगा हुआ है, ये नाम जहाज जब जब उड़ेगा, जब संत सतगुरु चलेगा तभी वो चलेगा। अभी संत सतगुरु धरा मंडल पर हैं और इस धरा मंडल पर बैठ करके अपने काम को कर रहे हैं। गुरु एक जगह बैठा हो या चलता हो इधर उधर, वो अपने काम को बराबर करता रहता है, उसके काम में कोई फर्क नहीं लगता। तो प्रेमियों, बाड़ी आवे जब अंतर में, बाड़ी आवे जब अंतर में, मंत्र सतगुरु का गाए जा, मंत्र सतगुरु का गाएगा। जब दीप शिखा चम चम चमके, जब दीप शिखा चम चम चमके, चरणन में शीश झुकाए जा। चरणन में शीश झुकाएगा। आए प्रेमियों, गुरु की वंदना गाओ और जब अंदर में चमकने लगे दीप शिखा, पहले धाम के मालिक निरंजन भगवान, तो सतगुरु के चरणों में शीश झुकाओ कि तुम्हारी दया कृपा हो गई, घटपट खुल गया, कम से कम राम जी के दर्शन हो रही है, आपकी दया मेहर हो रही है, हम आगे बढ़ेंगे और आपके देश में चलेंगे। तो हे मालिक, ये जो कुछ आपने बताया वो बहुत ही अवर्णीय है, वंदनीय है। ये जो चरण कमल आपके हैं, ये जो पंखुड़ियों पर रखे हुए हैं, इन पंखुड़ियों में हम शीश झुकाते हैं, हम दया मेहर की भीख मांगते हैं। घुन घुन बाजे जब घुन घुनवा, गुन गुन बाजे
मीठ राग का रंग रास, मेरे दांग वहाँ पर साजा है। जब पार ब्रह्म पर पहुंची तो गुड़ 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 की आवाज पहले आई, फिर दम दम बजा, फिर दर 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 हुआ, फिर उसके बाद में चम 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 लपकी, फिर चम 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 चपकी, और चम 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 चमकी, और चम 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 के बाद में मधुर मधुर दम दम दमादम दम दम दमादम दम दम दमादम मृदंग बजने लगा। तो ये दूसरे धाम पर पहुंच गई, किसकी कृपा से? थी मेहर हमारे सतगुरु की, हम ब्रह्म लोक में आए हैं, बाजा भी अलौकिक सतगुरु है, सब राग रागनी गाए हैं। ये लाल देश है। इस लाल देश में हमारे स्वामी जी महाराज रहते हैं। यहाँ फटक शिला है, उस फटक शिला पर हमारे स्वामी जी महाराज की बैठक 24 घंटे बैठे हुए सत्संग सुनाते रहते हैं, सभी प्रेमियों को दर्शन प्रसन्न देते रहते। यही शंकर भगवान का निवास है। यहाँ रब रजनीश हैं, चतुरानंद गौरीसा भी हैं, गणेश महेश भी हैं, और बहुत से देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। ये ब्रह्म धाम है। सदगुरु की दया कृपा से इस ब्रह्म धाम पर हम पहुंचे हैं, और जब ब्रह्म धाम पर पहुंचे हैं तो ब्रह्म का ही गुणगान करेंगे। सतगुरु की होवे दया मेहर, गुणगान गुरु का गाएंगे, नामी प्यारे तो सतगुरु हैं, हम उनको शीश झुकाएंगे। ये ब्रह्म देश है, अद्भुत देश है। सदगुरु के संग में अंदर में चले गए। जब ब्रह्म के पास गए तो ब्रह्म की दया कृपा हो गई, आशीर्वाद मिल गया, त्रिवेणी में स्नान हो गया। जब तक त्रिवेणी में स्नान नहीं होगा और दर्शन ब्रह्म का गुरु नहीं करवाएगा, तब तक ब्रह्म रसाई नहीं आएगी। ये जाते कैसे हैं? देखो, अंदर में महात्माओं ने लिखा, मोहि बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। मुख माने दरवाजा है। राम के मुंह में नहीं कोई जा रहा, राम का मुंह खुल रहा है तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, नाना प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। उसे अद्भुत को देख करके चकाचौंध हो जा रहा है, पर उसमें कोई नहीं जा रहा। बाहर दरवाजा है, उस दरवाजे से जाना होगा। उस दरवाजे से जाना होगा तो दरवाजा टेढ़ा मेढ़ा बंकनाल है। वो बंकनाल उधर फटक शिला के पास निकलती है। तब तो पहले गुरु का दर्शन, फिर ब्रह्म का दर्शन।
होता है। और अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो तुम भटक जाओ। जहां एक बार बम फूटा धड़ाम से, बल्लभ से गायब। क्या कहते हैं, जंगल में शेर रहता है, दहाड़ता है कि हम शेर हैं, और खूब वो धमा चौकड़ी मारता है। पर प्रेमियों, जब बरसात का मौसम आता है, जैसे बिजली चम से चमकती है, वैसे शेर चूहा हो जाता है। वो बटुर करके बटेर की तरह हो जाता है, और जब से अपनी कंदरा में घुस जाता है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो बिजली उसके लिए बड़ी डरावनी चीज है। तो वैसे जब बिजली बाहर चमकती है तो यहाँ सूरज जीवात्मा मन डर जाता है, इंसान डर जाता है। और जहां पर बादलों की गरज हो और बिजली चमकती हो, लप 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 लप, और गड़गड़ गड़गड़ जो है बादल गरज रहे हो, वहां का हाल क्या होगा। और वहां जब दम दमादम दम और बड़म भड़म फूट रहा तो लोग क्या सोचे कि पहाड़ी में डायनामाइट लगा है, क्या लगा है क्या नहीं है। देखो प्रेमियों, जब सूरज जीवात्मा चढ़ती है, और अब तो गुरु महाराज की बड़ी दया कृपा है, सांसें नहीं रुकती। नहीं, जैसे प्रेमी को लगता है कि सांसें रुकने लगी, पहले रुकती थी जय गुरुदेव बोलते हुए, हमारी रुकी है तो तुमको बताते हैं। तो जैसे रुकती हैं वैसे इंसान छोड़ देता है, भैया हमको मरना नहीं, अब मरीन जाएंगे तो क्या करेंगे राम को देख कर। और पहले मरना होता था, जीते जी मरने का नाम भजन, जीते जी मरना होता था। जीते जी सांस रुक गई, और जैसे सांस रुकी अंदर में दिखाई पड़ा, और दिखाई पड़ा राम जी के दर्शन हुए, फिर सांस चलने लगी, सारा काम होने लगा। पर जीते जी मरने का नाम भजन, जीते जी मरना है। पर आप अब मरना चाहती नहीं, तो गुरु महाराज ने कहा चलो मरने वाला सिस्टम में खत्म, अब धीरे से होगा, शून्य हो जाएगा। तो अब शून्य होने लगा, जैसे पैर शून्य हुआ तो पैर पटकना शुरू कर देंगे। हाय राम, पैर शून्य हो गया, अब चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, लकवा तो नहीं मार गया, फालिश तो नहीं हो गया है। अब थोड़ी देर बैठे, अब वो शून्य हो गया। तो भाई शून्य तो होवे करेगा, जब शून्य नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा, एकाग्रचित्तता नहीं आएगी अंदर में, जब खिंचाव नहीं होगा तो जाओगे कैसे। देखो कैसे, कुछ स्वर्ग वैकुंठ की रील चली, कुछ माता रानी की दया कृपा, कुछ सतगुरु जी बतलाते हैं, कुछ पार ब्रह्म को दिखाते हैं, सतगुरु की दया के स्वर्ग भी बतलाती, वैकुंठ भी बतलाते, शिवपुरी ब्रह्मपुरी भी बतलाते, माता अष्टांगी आद्या महाशक्ति महामाई का देश भी बतलाते, उनके बारे में भी सब कुछ समझाते हैं। उनकी दया कृपा हो जाती है, राम जी को भी बताते हैं, ब्रह्म और पार ब्रह्म को भी बताते हैं। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ऊपर में। मीरा जब गई ब्रह्म को देखा तो यहाँ आई तो कहा लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, कहा मैं भी लाल हो गई, और सब कुछ लालो लाल है। और उधर जाने पर सब कुछ ऐसा। तो वहां ब्रह्म की रचना बड़ी अद्भुत और बड़ी निराली है, पर शॉर्टकट में आपको समझाया जाता है।
नहीं तो चौथी जन्म गुरपद होता है। एक जन्म में कुछ सीखा, रत्ती फत्ती हुआ, दूसरे जन्म में घटपट खुला तो कुछ चढ़ गए, तो तीसरे जन्म में कुछ हुआ तो चौथे जन्म में प्राप्त हुआ। और किसी किसी का तो कई कई जन्म लग जाते। तो स्वामी जी महाराज जब आप चलना तब चलना, हमें भी ले चलना। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा नाम जहाज लगा हुआ, जब भर जाएगा तब चलेंगे। तब तक एक बार का तब का बीत गया। कबीर साहब नाम निकल गया, रैदास साहब आ गए, रैदास साहब निकल गया, चरणदास आ गए, चरणदास निकल गया, धर्मदास आ गए, धर्मदास निकल आ गया तो गोस्वामी आ गए। उनका खेत तो अभी भरा ही नहीं। धीरे धीरे जय गुरुदेव स्वामी आ गए। आप कहोगे ये कैसे? तो स्वामी जी महाराज ने बताया कबीर साहब के जीव अभी यहीं बैठे पड़े हुए, गए नहीं। तो कबीर साहब के जीव जब यहाँ पड़े हुए हैं, गए नहीं, तो कबीर साहब को फिर से आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? कोई दूसरा तो ले नहीं जाएगा। तो जय गुरुदेव साहब को लोग कहते हैं चले गए, उनके जीव अभी यहीं पड़े, हम लोग यहीं बैठे, तो उनको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? किसी चेले चपाटे से काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि चेला चपाटा तो चेले चपाटा है। अच्छा, एक प्रेमी था, गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, हमसे एक प्रेमी ने पूछा है कि तुम्हारे सर में कितने बाल? गुरु महाराज से पूछ करके बताना। गुरु महाराज ने कहा ठीक बच्चा, तुम नाई के पास चले जाओ, गमछा नीचे बिछा देना और उससे कह दो कि टकला कर दो, 5 रुपया दे देना। जब तुम्हारा टकला हो जाए तो जितने बाल गिले नीचे उसको बांध लेना। घर की खेती है, फिर उगाएगी और ले जा करके उसके सामने रख देना कि गुरुजी ने कहा कि गिन लो, गुरुजी ने कहा गिन लो, जितने होंगे सब तुम्हारे सामने नहीं, सब तुमको ला करके दे दिया हमने। ये मेरी घर की खेती है, फिर उगाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये सूरज जीवाताओं माओ की खेती इनके यहाँ। चैत महीना आया, चैत सदगुरु ने बांधा भव से, इनके यहाँ से वो है खेती। तो ये खेती इस तरह की है कि कभी खुद से करते हैं तो कभी करवाते हैं कंट्रैक्ट पर। ये कंट्रैक्टी है जो यहाँ बैठे हुए। तब तक बताया बच्चों, इनको बताते रहो, समझाते रहो, अभी मैं आ रहा हूँ। और जैसे आएंगे आप लोगों की बात और अभी भी उन्हीं के हाथ में है और आगे भी उन्हीं के हाथ में रहेगी। क्योंकि हमने जुआ फेंक दिया है। जुआ तब रख सकते हैं जब वो प्रकट प्रत्यक्ष सामने होंगे, तब ये बैल जुआ रखेगा, मतलब जुआठा गर्दन पर रखेगा। कैसे? जब वो कहेंगे तब तुम्हारे सामने। अभी अंदर की बात है, अगर अंदर की बात हम कहेंगे आपको विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए तुम हम जब वो आएंगे जो कहें वो मानो। अभी जो अंदर में अनुभव होता है उस अनुभव के सहारे रहो, अनुभव पे मानो। और यहाँ चाहत है अगर सदगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला में। अनुभव की जरूरत है तो यहाँ आओ। बार बार चिल्लाया जाता है, बताया जाता है, पर कभी 4 प्रेमी बढ़ जाते हैं तो कभी 6 बढ़ जाते, कभी 10 बढ़ जाते तो कभी 20 बढ़ जाते। ये नहीं सोचते कि चलो बड़ेला में जब मिल रहा है तो लूट लो, ले लो और अपना काम बना लो, अपने घटपट को खोलो और अपने धाम को चले चलो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश चले चलो। ये चीज बड़ेला में मिल रही है तो बड़ेला में आने की जरूरत है। इस मंदिर में मत्था टेकने की जरूरत है, मत्था टेक करके गुरु से मांगने की जरूरत है। हे मालिक, जो बताया जा रहा है कि घटपट खुल जाता है, दिखाई सुनाई पड़ता है, तो घटपट खोलो, दिखाई सुनाई पड़े कुछ तो बोलो। अरे
प्रेमियों तुम लोग आते हो कंजूसी करते हो, दिखाई सुनाई पड़े तो ठीक और ना दिखाई सुनाई पड़े तो मुलाकात करो जिसको दिखाई सुनाई पड़ता है उससे, कि हमें भी बताओ, हमें भी दिखाई सुनाई पड़े। और उसके बाद में ये रिकॉर्डर महोदय हैं रविंदर जी साहू कानपुर, इनको रिकॉर्ड करा दो। तो जब रिकॉर्ड करा दोगे डालेंगे तो इनको कुछ आरती और अगरबत्ती मिलेगी। उधर से जिनको नहीं दिखाई पड़ता मुंद लोग हैं वो कहेंगे गुरु महाराज की बुराई कर रहे, गुरु महाराज ने कहा कि नहीं दिखाई पड़ता, बताना नहीं बच्चों। अरे बताओ दिखाई जिसको पड़ा उसने बताया कि नहीं बताया? मीरा ने बताया कि नहीं बताया? रैदास के शिष्य मीरा ने बताया, हृदय ने बताया कि नहीं बताया? चरणदास धर्मदास ने बताया कि नहीं बताया? तो बिना बताए कौन रह गया? तो तुम्हारे गुरु महाराज ने मना किया कि मत बता, पर तुम सत्संगियों को बताओगे, सतधर्मियों को बताओगे, सच्चे इंसानों को समझाओगे, बताओगे, उनको बोलोगे कि तुम्हें ऐसा करना है। आता ताइयों को, दारुओं शराबियों को नहीं कुछ कहोगे कि वो तुम्हारी बुराई बेइज्जती करे, जिससे ऊपर बैठा हुआ वो नाराज हो जाए, बंद कर दे, उससे तुमको नहीं बोलना। वो कहे जय गुरुदेव तो कहा भैया जय गुरुदेव, कहा थोड़ा पी ले तो कहा जम के पियो, और जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक पियो, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक पियो, जब इच्छा मर जाए तो हमारे पास चले आना, तब तक तो राम नाम उनका सत्य हो जाएगा। आएंगे कि नहीं आएंगे उसको क्या पता, पर वो कहा पियो तो तुम कहो कि जम के पियो, ये मत कहो कि मत पियो, कहो कि जम के पियो। अरे तुम्हारा कहना मानेगा नहीं, उल्टा सीधा बोलेगा, तो इसलिए तुम कहो भैया तुम जम के पियो। तो प्रेमियों ये धर्मदास की महफिल है, यहाँ चरण दास भी आते हैं, हाय दास यहाँ कितने प्यारे, सतगुरु को शीश झुकाते हैं, सतगुरु को शीश झुकाते हैं। ये महफिल किसकी है? धर्मदास की। इसमें चरणदास भी आते हैं। अरे भाई पहले आप धर्मदास हो गए, फिर चरणदास हो गए, फिर हृदय हो गए, कुछ मीरा हो गई, तो अब कुछ काम है तो गुरु जी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? गुरु जी आएंगे तो क्या आप सतलोक धाम में बैठे रह जाओगे कि हम नहीं जाएंगे? आप भी आओगे कि गुरु जी हम भी चलते हैं, धक्का लगाते हैं और आप थोड़ा धक्का हमारे में लगा लेना, फिर हम फटते आ जाएंगे ऊपर। तो वहां से चरणदास धर्मदास मीरा सब आए। गुरु महाराज ने कहा बहुत सी अवतारिक शक्तियां आ चुकी और सब अपना अपना काम करेंगे। तो जब अवतारिक शक्तियों का मतलब क्या है? वही चीज। तो अभी जब सब काम करेंगे, सब बतलाएंगे, समझाएंगे, तो आपको समझना चाहिए यह परम प्यारे सतगुरु हैं, परम प्यारे सतगुरु हैं, यह नाम भेद बतलाते, यह नाम भेद बतलाते हैं, भूले भटके जो जीव यहाँ, भूले भटके जो जीव यहाँ, उन्हें पार देश ले जाते, उन्हें पार देश ले जाते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर
रहे थे अंदर में कि ये बच्चों भजन करो, हमने तुमको नामदान दिया, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इसको रखने के लिए नहीं दिया कि ले जाना बक्से में बंद करके रख देना और पुनीन की गोली डाल देना, खुशबू लेता रहेगा। ये तुमको दिया है अपने बर्तन को साफ करके रोज सुमरन ध्यान भजन करने के लिए। आज भी करो, कल भी करो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ये तो बताया। पर अगर 4 घंटे तुम्हारे पास समय 4 घंटे कर लोगी तो फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा, पर करते नहीं, बैंगन तोड़ते रहते। तो और जब रास्ता बताया गया, मुलाकात करा दी गई, घटपट खुल गया, अंदर में चलने लगे, तब भी सोने में ज्यादा आनंद लेते। कहते थोड़ा सो ले, फिर अभी जो है कुछ करेंगे। तो प्रेमियों, ये जन्म सोने में निकल गया। देखो गाजीपुर के महाराज, उन्होंने अपने जजमान और पुरोहित को बुलाया, कुल पुरोहित को बुलाया और कहा ये मेरे आभूषण कुछ दान दक्षिणा ले जा करके गंगा मैया में चढ़ा दो कि गाजीपुर में सब कुछ बचा रहे, कोई नुकसान ना हो, उनकी दया कृपा अनुकंपा हो। वो गाजीपुर से चले, उनकी जूती टूट गई, उनकी पुरोहित की जूती टूट गई। तो पुरोहित की जूती बनवाने के लिए काशी में रविदास जी के पास पहुंचते। रविदास जी के पास गए, रविदास जी ने जूती गांठी और जूती गांठ करके उनको दिया, तो 1 दमड़ी उन्होंने दिया। तो पूछा महाराज जी कहाँ जा रहे? तो कहा त्रिवेणी संगम प्रयागराज जा रहे, गंगा मैया को भेंट चढ़ाने महाराज गाजीपुर ने भेजा है। तो कहा ये पुरोहित जी महाराज, ये 1 दमड़ी मेरी भी चढ़ा देना। कहा नीचे रख। उसको गंगा जल से धोया, अभी दमड़ी उन्होंने ही दिया था, अब उन्होंने उस दमड़ी को धोया और टेट में रख लिया, मुर्री में धोती के आड़ में रख लिया, चल पड़े। जब त्रिवेणी संगम पहुंच गए, स्नान किया और सब कुछ चढ़ा दिया, अभी जो मुर्री में टेट में रखे हुए 1 दमड़ी उसको नहीं चढ़ाया। और बाहर निकल आए, कहा गंगा मैया की जय, बस अंधे हो गए। जब दिखाई नहीं पड़ने लगा तो कहा हे माता रानी कौन सा कसूर किया, अभी तो हम अच्छे अच्छे देख रहे थे, आपको सब कुछ चढ़ाया। तो गंगा मैया प्रकट हुई, कहा भाई वो दमड़ी कहाँ चढ़ाया तुमने? फौरन दमड़ी निकाला और उसको चढ़ाया। तो गंगा मैया ने एक कंगन दिया। तो ये बताओ वो जो माल असबाब गया था राजा साहब का, वो तगड़ा था कि वो श्रद्धा भाव की दमड़ी तगड़ी थी? तो प्रेमियों, अगर तुम दमड़ी चढ़ाओगे तब तुमको कंगन मिलेगा, और आप घमंड में करोड़ों दे रहे तो दे दो, कोई बात नहीं है, वो भी चढ़ेगा। पर समझ लो कि दमड़ी की कीमत क्या होती है, जिसमें श्रद्धा भाव होता है। तो दमड़ी वहां चढ़ गई, कंगन प्राप्त हो गया, वो वापस आए, फिर सीधे वो गाजीपुर चले गए। गाजीपुर पहुंचे, जब महाराज के दरबार में कंगन हाथ में था, रानी ने देखा, अरे कहा बहुत अच्छा सुंदर कंगन है। तब तो उनको होश आया, रे बाप, ये तो देने के लिए रविदास जी को कहा था गंगा मैया ने, अब तो बहुत बुरा हो गया। अरे कहा महारानी ये कंगन आपका नहीं, ये तो गंगा मैया ने रविदास जी को दिया। पूरी बात बताई कि 1 दमड़ी दिया था, उसको नहीं चढ़ाया तो हम अंधे हो गए। उसके बाद दमड़ी चढ़ाया, दर्शन हुआ गंगा मैया का, तब हम अच्छे हुए, और ये कंगन जो है उनको दिया है।
तो कहा भाई जिसकी दमड़ी में इतना दम है उस दमड़ी के दम वाले को हम भी दर्शन करने जाएंगे। चले, वो तुरंत तैयार हो गए, तुरंत तैयार हो गए, काशी के लिए चल पड़े। और जाकर के जब काशी में लोगों को पता चला, बड़े बड़े पंडितों को, विद्वानों को, सब अपने घर को साफ सफाई करके वो बढ़िया दीपक और वो और कलश सजा के रखे कि राजा साहब आएंगे, अच्छा चढ़ावा मिलेगा और राजा साहब हमारे यहाँ आएंगे। कोई कह रहा हमारे यहाँ जजमान है, हमारे यहाँ आएंगे, राजा साहब किसी के ना। तो वो लोग इकट्ठा होकर के गए कि अरे महाराज इस छूत के यहाँ कहाँ जाते हो, जात का चमार। तो कहा चुप रहो, तो कहा चुप रहे हैं, कहा हाँ चुप रहो। तो वो चले गए, पूरी बात वहां हुई। तो कहा हे महाराज अगर दमड़ी में इतना दम है तो इस भक्त को भी कुछ दे दो। गाजीपुर के महाराज ने कहा इसे भी कुछ दे दो कि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन होने लगे। तो कह रहे ये क्या देगा, अगर इसमें दम है तो गंगा मैया को कठौती में पैठकट करे। अब बड़ी झंझट फंसी, गंगा मैया भी सुन रही काशी में, बस गंगा मैया कठौती में उछलने लगी, भाल 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 भाल, ऊंचे 10 फुट ऊंचे। जब गंगा मैया उछलने लगी वो सब भगे सर पे पाँव रख करके, अरे अब तो इसकी जय हो गई, अब तो राजा हमारी खाल भी खिंचवा सकता है। तो राजा साहब ने उनसे नाम ले लिया, रानी ने रास्ता ले लिया और गंगा मैया ने एक कंगन और दिया। अब कंगन हो गए 2। तो रविदास जी ने, रानी की इच्छा थी तो रविदास जी ने कहा भाई इस कंगन को हम क्या करेंगे, हमारी देवी तो इस तरह का कंगन पहनती नहीं, इस कंगन को आप रखो, आप ले जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तो महारानी को कंगन दे दिया। महारानी बड़ी खुश और आई, जो कुछ बताया वो नाम भजन करने लगी, तर गई, मुक्ति प्राप्त हो गया। क्योंकि आप अच्छी तरह से जान लो, गाजीपुर के महाराज ने ही कबीर साहब के समय में जो विवाद हुआ था 2 पक्षों में, इस्लाम धर्म में, हिंदू और मुसलमान में, कि हम दफनाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम जलाएंगे। तो गाजीपुर के महाराज ने ही उस फैसले को किया था। गाजीपुर के महाराज ने एक पुष्प ले लिया, कहा भाई हम इसको अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसको दफनाएंगे। वो अपना ले जा करके कहाँ दफनाए उसको तो आप लोग जानते ही हो, मगहर में तो कहाँ, और इधर उनका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन कबीर साहब लहरतारा में जन्म हुआ कि सीढ़ियों पर मिले, किदवंती है कि लहरतारा में तालाब के किनारे मिले, और कहते हैं सीढ़ियों पर मिले, पर काशी में कोई पक्का स्थान उनका नियुक्त नहीं रहा। गोस्वामी जी का तो 80 घाट है, रविदास जी का मंदिर है, पर कबीरदास साहब का अभी नहीं। जहां पर हो तो मगहर में बताते, मगहर में किस लिए कि कहते थे वहां मरता है कोई तो मुक्ति मोक्ष नहीं मिलती। तो कहा भैया वहीं मरेंगे जहां मुक्ति मोक्ष ना मिले, और हमें मुक्ति मोक्ष वहां मिल जाएगी। तो संतों को क्या है, संत आए, बैठे, श्वासों को खींचा, कोई जरूरत पड़ी तो इस पिंजड़े को फेंका, दूसरा पिंजड़ा तुरंत आ गया। अरे भाई, जब कृष्ण भगवान कारागार में पहुंचे तो चतुर्भुजी स्वरूप में पहुंचे थे, देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया, उसके बाद में बालक के रूप में हो गए। तो इनको होने में कितनी देर, जो सबको बनाता हो, जिसने कृष्ण को बनाया हो, राम को बनाया हो, उसको बनने बनाने में कितनी देर है, कि देर लगेगी। गुण गाओ प्यारे
सतगुरु की, कुछ नाम भजन को आने दे, नामी प्यारे सतगुरु मेरे, मुझको भी शीश झुकाने दे, सभी लोग कह रहे हैं कि हमको भी मालिक शीश झुकाने का मौका दीजिए। और सब लोग लग करके अब सुमिरन ध्यान भजन करोगे। अब जो है समय हो गया है, आप लोग भोजन कर लो और उसके बाद में फिर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करो। फिर शाम को सुनाएंगे और चाहोगे तो दिन में भी सुनाएंगे, उसमें क्या सुनाना है सुनाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। कर लो नाम भजनिया, जीवन की कोई नहीं आस, कर लो गुरु की बचनिया, जीवन की नहीं कोई आस है। प्यासा जीव तुम्हारा सदा है पानी का एक बूला, सतगुरु प्यारे बैठे देख रे तेरा होवे धूला, धुल जाए तेरी ये सुरतिया, सतगुरु से थोड़ा प्यार कर,